हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 24 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 24A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। 8 पूरा नहीं डिस्कस किया था। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो फोर्थ है वो अपन थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से वो रह गया। तो अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो फोर्थ पार्ट है और उसके आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, आपको बात करते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन सच दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू विच फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू 2 यूनिट। यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है भाई, 2 यूनिट है। चलिए ठीक है। एंड द एंगल अल्फा बीटा गामा दैट द परपेंडिकुलर मेक विद द एक्सिस एक्स वाई जेड आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। ये रिलेशन गिवन है आपको, कोस अल्फा अपॉन में -1, कोस बीटा अपॉन में 4 और कोस गामा अपॉन में 8। ठीक है, ये आपको रिलेशन गिवन है और आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है प्लेन की। करते हैं डिस्कस। देखिए चलिए देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं ये रिलेशन है। एक वेक्टर के अंदर एक रिलेशन पढ़ के आते हैं अपन। वो रिलेशन क्या है, एल अपॉन में ए, एम अपॉन में बी और एन अपॉन में सी। ये रिलेशन कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, इनकी वैल्यू क्या है, एल, एल एम एन। यानी एल अपॉन में -1, एम अपॉन में 4 और एन अपॉन में 8। इसका मैं कंपेयर करूं इसके साथ में, तो ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 8। ये आ जाएगी ना। अब आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 2 यूनिट हो। ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट है, तब आपकी जो इक्वेशन आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में आएगी, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखना, वहां पे जो वेक्टर होगा ना वो यूनिट वेक्टर होगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए अब मैं एल की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो एल का फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस ए अपॉन में रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। यहां से प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है, -1। अब इसको मैं देखो डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, चलो एक बार कर देता हूं। कितनी वैल्यू आ गई, -1 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर और 8 का होल स्क्वायर। ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 64 और 16 और -1। ठीक है ना, 81 आ रहा है क्या, 70 80 81, 81 का रूट कितना, 9। ठीक है ना। अब जो m की वैल्यू आएगी ना वो आएगी प्लस माइनस बी अपॉन में रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है 9। फिर n की वैल्यू आएगी प्लस माइनस सी अपॉन में रूट ऑफ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू प्लस माइनस सी की वैल्यू है 8 अपॉन में 9। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन क्या है, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है ना, नॉर्मल यूनिट फॉर्म में क्या है, एल एक्स प्लस एम इंटू वाई प्लस एन इंटू जेड इक्वल टू कितना, डी। एल की वैल्यू, एम की वैल्यू और एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। कितना है, माइनस माइनस प्लस एल 1/9 इंटू में एक्स प्लस एम की वैल्यू प्लस माइनस 4 अपॉन में 9 इंटू वाई प्लस प्लस माइनस 8 अपॉन में 9 इंटू में जेड। डी की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट। ये लीजिए, इसको मैं आगे सोल्व करूं तो आपकी जो इक्वेशन है वो देखो क्या मिलेगी,
क्या मिल जाएगी, माइनस प्लस 1/9 इंटू एक्स प्लस माइनस 4/9 वाई प्लस माइनस 8/9 जेड इक्वल टू 2, ये आ जाएगी। पूरी इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को? यहां पे माइनस है ना, तो माइनस प्लस 9 से मल्टीप्लाई करना है। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो माइनस प्लस 9 से, ये सेम का सेम यहां पे आ जाएगा। अब मैं इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस तो हो जाएगा प्लस, और नीचे वाला आपका, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ना, एक ही बात है। ठीक, सही रहेगा, माइनस से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस। यानी वैल्यू आएगी आपकी प्लस माइनस एक्स, और यहां पे वैल्यू आएगी माइनस प्लस 4y, और यहां पे वैल्यू आएगी माइनस प्लस 8z इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कर दूं माइनस से इस पूरे को, तो ये वैल्यू आएगी प्लस, पहले से ही है, ठीक है ना, प्लस तो पहले से है ना। चलिए कैसे ही कर लो आप, माइनस प्लस कैसे भी कर लो, या ये काम करो ना, ऐसे ही करो आप। देखो आपका जो इक्वेशन निकालने हैं, मैं इस पूरे से माइनस प्लस को कॉमन ही निकाल दूं, माइनस प्लस 1/9 को कॉमन ही निकाल देता हूं, तो x माइनस 4y, यहां से आप प्लस माइनस से माइनस प्लस कॉमन निकालोगे तो माइनस 8z इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब भेज दो इधर, x माइनस 4y माइनस 8z इक्वल टू माइनस प्लस का 18, ये वैल्यू इधर भेज दीजिए, तो आपकी वैल्यू आ गई, इधर आएगा तो माइनस, इधर आएगा तो प्लस का, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 18 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी। ठीक है ना, देखते हैं आंसर। आंसर है आपका 8 का 4, ठीक है ना, इसी फॉर्म में है। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10th में, 9th में आपको 2 गिवन है, तो अपन बात करते हैं इसके सेकंड की। ठीक है ना, देखो इसका सेकंड क्या दिया हुआ है, 9th क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन, 9x प्लस में 6y माइनस 2z प्लस में 7 इक्वल टू 0, ये गिवन है। रिड्यूस द ईच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन टू नॉर्मल फॉर्म, आपको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। देन डिटरमाइन द डायरेक्शन, कोसाइन एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल फॉर्म द ओरिजिन। यानी ये जो इक्वेशन है ना, वो किस फॉर्म की, थोड़ा समझना, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। आपको इसको कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस डी, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में अपन कन्वर्ट करें तो इस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर का रूट से सबको डिवाइड कर दो, आ जाएगी ना वैल्यू। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड्स या डिवाइडेड बाई रूट 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, इससे मैं डिवाइड करूं पूरी इक्वेशन को तो आ जाएगी वैल्यू। तो 9 का स्क्वायर 81, देखो मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं, 81 प्लस 36 प्लस 4, तो ये 40 और 40 121 हो गया। 121 का रूट कितना, 11। तो पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड करना है आपको, तो आपकी वैल्यू आ गई पूरी की पूरी 9 अपॉन में 11x 6 अपॉन में 11y माइनस 2 अपॉन में 11 प्लस 7 अपॉन में 11 इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू आई ना आपकी, ये वाली, ये किन की वैल्यू है, डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू है। ठीक है ना, ये वाली। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द प्लेन, प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन क्या मिले आपको, 9 अपॉन में 11, 6 अपॉन में 11 और माइनस 2 अपॉन में 11। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर
डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या, डी की वैल्यू 7/11। ये आपका क्वेश्चन था भाई। ऐसे आपको फर्स्ट वाला भी करना है, कर लोगे ना, कर लोगे, ठीक है ना, कर लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपकी बुक के अंदर है ना, ये इधर ले जाके किया हुआ है ना, एक ही बात है वैसे तो, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, चलो कोई ना। देखो आपकी बुक में एक ही बात है वैसे तो, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये डी और ये डी। तो इस पूरी इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी -9/11 एक्स -6/11 वाई और +2/11 जेड, ये जेड है भाई, और माइनस का 7/11 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -9/11 एक्स -6/11 वाई प्लस का 2/11 जेड इक्वल टू 7/11। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसका मैं कंपेयर करूं इसके साथ में, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का, और ये माइनस, और ये प्लस, और ये प्लस, ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन थी। अब आपकी बुक के अंदर है ना कोस अल्फा कोस बीटा, क्योंकि एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू तो वहां पे लिख रखी है मैंने, ठीक है ना। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 3 गिवन है, तो तीनों में से अपन एक ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में 3 आपको गिवन है, तीनों सेम के सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं उसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कौन सा डिस्कस करें, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना, या अपन 10 का पहला और तीसरा डिस्कस करते हैं, पहला और तीसरा। चलिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन। यानी जो इक्वेशन है ना, फर्स्ट 3x प्लस 2y -6z प्लस 22 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना, वैसे ही है ना। अब देखो इसको आपको माइनस से किया हुआ ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करूं, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या मिले आपको, ये रे, ये और ये -6, 3, 2 और -6। अब मैं इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करूं, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, 3x प्लस में 2y -6z इक्वल टू माइनस का 22। माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी वैल्यू आ गई -3x, ठीक है ना, ये भी माइनस का 2zy प्लस का 6z इक्वल टू 22। डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं का रूट, इनका रूट फाइंड आउट करूं मैं, तो √9, इसका रूट, सॉरी इसका स्क्वायर कितना 4, और ये 36, यानी वैल्यू आ गई 7। तो पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 7 से मैं डिवाइड करूं तो -3/7 -2/7 y प्लस 6/7 z इक्वल टू 22/7, ये आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये किसकी है, L की, L इक्वल टू -3/7, और M की वैल्यू कितनी है -2/7, और N की वैल्यू कितनी है 6/7।
और यहां से जो डी की वैल्यू आएगी ना, डी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो कितना है आपका 7। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द प्लेन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द प्लेन कितने मिले आपको, -3/7, -2/7 और 6/7, ये मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं अपन, इसका थर्ड पार्ट, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 5y माइनस 12z प्लस में 20 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। करते हैं, देखो सबसे पहले मैं इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करूं, तो डायरेक्शन रेशियोज तो हो गए, ये लो 0x प्लस, तो 0 हो गया ना, x का कोफिशिएंट 0, और ये 5 और ये -12। अब आपको डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट, डायरेक्शन कोस, ये तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, ये 0x, ठीक है ना, ये प्लस का 5y माइनस का 12z इक्वल टू माइनस का 20। यहां से माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा ना, इक्वल टू कितना 20। पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड करो, किससे डिवाइड करना है, डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर। तो इनका मैं स्क्वायर करूं, सॉरी स्क्वायर करके रूट करूं, तो 0 का स्क्वायर 0, ये 25 और ये कितना 144, ये वैल्यू आ जाएगी 169, यानी 13 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 13, 13 से मैं डिवाइड करूं तो 0/13x माइनस 5/13y प्लस 12/13z इक्वल टू 20/13। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या मिले आपको, डायरेक्शन कोसाइन मिल गए 0, ये माइनस का 5/13 और ये प्लस का 12/13, ये आपके डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है भाई। सेकंड आप कर लेना इसका। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। 11 में आपको 3 पोर्शन गिवन है, तो देखो तीनों ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन, एक लाइन दे दी आपको, ये लाइन, ठीक है ना, मेड द प्लेन, एक प्लेन दे दिया, उस पे मीट कर रहा है, और ये प्लेन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 6। इस पॉइंट को मैं P लेता हूं, और जो लाइन गिवन है ना आपको, वो है x प्लस 1 अपॉन में 2, y प्लस 2 अपॉन में 3 और z प्लस 3 अपॉन में 4। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ये P कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। कब, जब ये लाइन इस प्लेन के ऊपर मीट कर रही है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वो ये हो गया। अब मैं इस पॉइंट को फाइंड आउट करूं तो इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकता हूं, और ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, ठीक है ना। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, ये लीजिए। अब यहां से आप इसको लेमडा लेट कर लीजिए, क्योंकि पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। देखो सबसे पहले x प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू लेमडा, फिर y प्लस 2 अपॉन में 3 इक्वल टू लेमडा, फिर z प्लस 3 अपॉन में 4 इक्वल टू लेमडा। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2 लेमडा माइनस 1, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 3 लेमडा माइनस 2, और यहां से z की वैल्यू आ जाएगी 4 लेमडा माइनस 3। ये आपकी इक्वेशन सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, ठीक है भाई। ये पॉइंट P आ गया, यानी जो पॉइंट P है ना, वो क्या आ जाएगा अपने पास में 2 लेमडा
-1, या फिर रहने दो, ठीक है ना, चलो लिख देता हूँ। पॉइंट P -1, 3 लैम्बडा -2, 4 लैम्बडा -3, ये आ जाएगा। अब जो पॉइंट P है ना, वो लाई कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है? पॉइंट P लाई इन द प्लेन, इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z इसमें एग्जिस्ट करेगी तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करता हूं मैं, देखो 2 लैम्बडा -1 प्लस 3 लैम्बडा -2 और प्लस 4 इंटू में 4 लैम्बडा -3 इक्वल टू 6। वैल्यू आ गई 2 लैम्बडा -1 प्लस 3 लैम्बडा -2 प्लस 16 लैम्बडा -12 इक्वल टू 6, ये आ जाएगा। देखो लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, ये और ये मिलके कितना 21 लैम्बडा, फिर माइनस ये और ये मिलके कितना 15 इक्वल टू 6। तो 21 लैम्बडा इक्वल टू कितना 21, यानी लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ जाएगी। इस लैम्बडा की वैल्यू 1 को कहाँ पे पुट करना पड़ेगा आपको? इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अंदर। तो देखो मैं पुट कर देता हूँ कि पुट लैम्बडा इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में पुट कर रहा हूँ मैं पुट कर दूं तो x की वैल्यू तो आ गई 2 इंटू 1 -1, y की वैल्यू आ गई 3 इंटू 1 -2 और z की वैल्यू आ गई 4 इंटू 1 -3। यहां से x की वैल्यू आ गई 1, यहां से 1, यहां से भी 1। तो जो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना था ना, जिसपे मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी P 1,1,1। ये लीजिए भाई, सिंपल सा था, ठीक है ना। ऐसे अपन लाइन के अंदर भी पढ़ के आए 23 चैप्टर के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट था 11 का, सेकंड पार्ट को मैं डिस्कस करूं तो देखो इलेवन का सेकंड पोर्शन, 11 का जो सेकंड है उसमें क्या गिवन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। सबसे पहले दो पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट मान लेता हूं मैं 1, -2, 3। बी पॉइंट मान लेता हूं मैं 2, -1, 5। कट द प्लेन, एक प्लेन को काट रहा है, वो बाद में बात करते हैं। सबसे पहले अगले ने बोला है कि इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करवाओगे तो एक लाइन मिलेगी, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन कौन सी ए बी, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है वो अपन पढ़ के आए हैं, क्या होती है भाई, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1, यही होती है ना। सारी वैल्यू में पुट करूं इसके अंदर तो x माइनस x1 1, x2 ये रही 2, 2 माइनस 1, फिर z माइनस z1, z1 की वैल्यू कितनी है -2, सॉरी y1, और इसकी वैल्यू -2 और -1 इक्वल टू ये y है भाई। फिर z माइनस z1, z1 की वैल्यू 3 और ये आ जाएगा 3 -5, ठीक है ना। ये उल्टा कर दिया क्या मैंने, ये -1 और ये -2 और ये आएगा 5 -3, ठीक है। यहां से जो इक्वेशन आएगी आपकी वो कितनी मिल जाएगी, x माइनस 1 अपॉन में 1 और y प्लस 2 अपॉन में 1
और जेड माइनस 3/2। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक प्लेन को ये क्या कर रही है, एक प्लेन पे मीट कर रही है, तो एक प्लेन बनाता हूं, ये लीजिए, ठीक है ना। इस प्लेन की इक्वेशन ये क्या गिवन है, देखो इस प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है x माइनस 2y प्लस में 3z इक्वल टू 19। आगे की बात बाद में करते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं इतना। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इस पॉइंट को मैं P मानता हूं। अब जो पॉइंट P है ना, उसको फाइंड आउट करता हूं। देखो पॉइंट P क्या है, इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसके एक्स वाई जेड की कोऑर्डिनेट ही थे, ठीक है। इसको आप x माइनस 1/1, y प्लस 2/1 और z माइनस 3/2 इक्वल टू लेमड़ा पुट कर दीजिए। लेमड़ा में पुट करूं तो x की वैल्यू कितनी x माइनस 1/1 इक्वल टू लेमड़ा, y प्लस 2/1 इक्वल टू लेमड़ा, ठीक है ना। एक लाइन और लिख दूं, z माइनस 3/2 इक्वल टू लेमड़ा, ठीक है ना। दिख तो रहा है ना आपको, ठीक है भाई, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। चलिए देखो, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, लेमड़ा प्लस 1। यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, लेमड़ा माइनस 2। और यहां से z की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लेमड़ा प्लस का 3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई ना, 3। और ये इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना। देखो इसमें भी बनाई थी सेम, ऐसे बना देंगे। अब ये जो पॉइंट आया आपका P, वो कहां पे लाई करेगा, प्लेन पे। देखो प्लेन पे लाई करेगा, ये प्लेन पे लाई करेगा, यानी पॉइंट P लाई ऑन द प्लेन। ये प्लेन पे लाई करेगा तो इसमें एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो x की वैल्यू पुट करो, लेमड़ा प्लस 1, फिर माइनस 2 वाई की वैल्यू पुट करो, लेमड़ा माइनस 2 प्लस 3 जेड की वैल्यू पुट करो, 2 लेमड़ा प्लस 3 इक्वल टू कितना, 19। तो ये वैल्यू आएगी लेमड़ा प्लस 1 माइनस 2 लेमड़ा प्लस 4 प्लस 6 लेमड़ा प्लस 9 इक्वल टू 19। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू 7 माइनस 2 कितना, 5 लेमड़ा, और ये 10 और 14 प्लस 14 इक्वल टू 19, यानी 5 लेमड़ा इक्वल टू कितना, 5। तो लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इस लेमड़ा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कहां पे पुट करना है, इक्वेशन 3 4 5 के अंदर। तो पुट लेमड़ा इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3 4 एंड 5। इसके अंदर मैं पुट कर दूं तो पॉइंट P आ जाएगा। चलिए x की वैल्यू कितनी है, लेमड़ा प्लस 2 है तो 1 प्लस 1। y की वैल्यू कितनी है, लेमड़ा, तो लेमड़ा की वैल्यू 1 2, और z की वैल्यू है 2 लेमड़ा, लेमड़ा की वैल्यू 1 प्लस 3। यहां से वैल्यू 1, यहां से माइनस 1 और यहां से 5, यानी जो पॉइंट P है ना 1 कोमा माइनस 1 कोमा 5 आ गया। यहां पे लिख दो 1 कोमा माइनस 1 कोमा 5, ये आ गया। अब इसका और पोर्शन और गिवन है, वो क्या गिवन है वो देखिए। और आपको गिवन है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, कौन सा, ये वाला पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट, यानी इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी। एक पॉइंट और है, उसको क्यों लेता हूं मैं, 5 4 1, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है आपको। तो डिस्टेंस PQ, PQ की डिस्टेंस का फॉर्मूला जानती हो आप, x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही है ना। तो रूट ऑफ डिस्टेंस तो अपन बहुत बार फाइंड आउट कर ली पहले भी छोटी क्लासों में। तो 5 माइनस 1 कितना, यानी 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर अब 4 माइनस माइनस 1 प्लस 1 कर दूं सीधा ही, ये लो प्लस इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये कितना 16, ये कितना 25 और ये कितना 16, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई। अब यहां से वैल्यू देखो कितनी आ गई, यहां से आ गई 32, 5 37, 37 47 57, रूट 56 आ गई। ठीक है ना, रूट 56 आ तो रही है क्या, नहीं आ रही ना, नहीं आ रही है। जो पॉइंट ये 2 है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 2, तो ये पॉइंट आ गया 2, ये 2 आ गया तो ये -2 आ गया, ये 3 का स्क्वायर 9, तो ये 25 25 50, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 5√2 यूनिट, ये लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पोर्शन। देखो क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन, ये और ये, यानी एक पॉइंट दे दिया A 3,4,1 और दूसरा पॉइंट दे दिया 5, इसी की तरह है 5,1,6 अक्रॉस द XZ प्लेन, यानी एक प्लेन को काट रही है ये लाइन। तो पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन AB कौन सी है, AB। ये पॉइंट आप जानती हो x1, y1 और z1, ये x2, y2 और z2। फॉर्मूला लिख रखा है, उसी में पुट करना है, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, फिर z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1, ये आ जाएगा। x माइनस 3 अपॉन में 2, y माइनस 4 अपॉन में -3, z माइनस 1 अपॉन में 5। अब ये किसको टच कर रहा है, एक XY प्लेन, XZ प्लेन को। ये कौन सा प्लेन है आपका, XZ प्लेन। XZ प्लेन की जो इक्वेशन है ना वो क्या होती है, y इक्वल टू 0, कितनी होगी y इक्वल टू 0, और ये एक लाइन, ठीक है ना, ये लाइन है आपकी, ये रही, ये लाइन कौन सी है आपकी, ये। इस पॉइंट को मैं P ले लेता हूं, यानी इस पॉइंट पे क्या कर रही है, अक्रॉस कर रही है, क्रॉस कर रही है, इसको मीट कर रही है, सीधी सी बात है, इसी की तरह क्वेश्चन बनाना है तो मीट कर रही है। तो जो लाइन है उसको मैं लेमड़ा के इक्वल मान रहा हूं, अपॉन में 2, y माइनस 4 अपॉन में -3 और z माइनस 1 अपॉन में 5, ये है। ठीक है, चलिए इक्वल टू लेमड़ा पुट कर दो, इक्वल टू लेमड़ा, इक्वल टू लेमड़ा लेट करके पुट कर दो, लेट, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको यहां से मैं x की वैल्यू निकाल दूं तो x माइनस 3 अपॉन 2 का मान किसके इक्वल, लेमड़ा के इक्वल, y माइनस 4 अपॉन -3 की वैल्यू लेमड़ा के इक्वल, फिर यहां से वैल्यू आएगी z माइनस 1 अपॉन में 5 इक्वल टू लेमड़ा। यहां से x की वैल्यू आ गई 2 लेमड़ा प्लस 3, यहां से y की वैल्यू आ गई -3 लेमड़ा प्लस 4, और यहां से z की वैल्यू आ गई 5 लेमड़ा प्लस 1। ये आपकी इक्वेशन पॉइंट P आ जाएगा यहां से, ठीक है ना, पॉइंट P के लिए कर रहे हैं अपन, पॉइंट P के लिए। चलिए ये आपकी इक्वेशन 2, 3 और 4, ये तो आ गया इतना पोर्शन। अब
पॉइंट P lies on plane on the plane इसमें लाई करेगा तो प्लेन की इक्वेशन क्या, y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू ये रही, ये पुट कर दो, यानी y की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे -3 लैम्बडा प्लस 4 इक्वल टू 0, तो -3 लैम्बडा इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, लैम्बडा की वैल्यू आ गई 4/3। अब इस पूरे की वैल्यू लैम्बडा की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, 4/3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड एंड 4 के अंदर पुट कर दो, तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई 2 इंटू 4/3 प्लस 3, और y की वैल्यू आ जाएगी -3 इंटू 4/3 प्लस में 4, और z की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 4/3 प्लस में 1, ये आ जाएगा। इसको मैं सोल्व करूं तो वैल्यू आ जाएगी 8 और ये 9, 8 और 9 कितना 17/3, यहां से वैल्यू आ जाएगी 0 और यहां से वैल्यू आएगी 23/3। तो जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P वो क्या मिल जाएगा 17/3, 0, 23/3, ये इतना काम तो हो गया। अब थोड़ा सा इसमें और भी गिवन है आपको एक्स्ट्रा, उसकी बात और करते हैं। क्या गिवन है, एंगल बिटवीन, एक्स्ट्रा क्या है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अब ये फॉर्मूला अभी तक आया नहीं है, ठीक है ना, अभी तक नहीं बताया आपको, लेकिन अब आ गया है तो बताना पड़ेगा। तो यहां से जो एंगल बिटवीन लाइन है वो थीटा इक्वल टू साइन आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, एक लाइन और एक लाइन के बीच में जो एंगल होगा तब तो आएगा कोस इनवर्स, एक प्लेन और एक प्लेन के बीच में आएगा तब आएगा कोस इनवर्स, और एक लाइन और एक प्लेन के बीच में आ जाएगा तब साइन इनवर्स, और सारा सेम है। a1 इंटू A2, b1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 अपॉन में कितना आएगा रूट A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, रूट ऑफ A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा ना, ठीक है ना। अब देखो कई इसमें मॉडुलस कर लो, क्योंकि पॉजिटिव में निकालना है आपको, ठीक है ना, मॉडुलस कर लो, मॉडुलस से रहेगा आपका, आगे भी अपन क्वेश्चन करेंगे तो पॉजिटिव ही वैल्यू निकालेंगे। सारी वैल्यू देखो पहले तो, कौन कौन सी वैल्यू, ये लाइन आपको वैल्यू देगी A1, B1 और C1 की वैल्यू, क्या वैल्यू है 2, -3 और 5, यही है ना। उसके बाद में ये है प्लेन, प्लेन की इक्वेशन क्या है, प्लेन की इक्वेशन है y इक्वल टू 0, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इक्वल टू 0। इसके डायरेक्शन रेशियोज A2, B2 और C2 क्या वैल्यू है 0, 1, 0, ये आ जाएगा ना, बस पुट कर दो। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स A1 इंटू A2, तो A1 की वैल्यू कितनी है 2, A1 की वैल्यू 2 इंटू 0, फिर प्लस B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू है -3 इंटू में 1 प्लस इसकी वैल्यू 5 इंटू 0 अपॉन रूट ऑफ A1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, -3 का 9 और 25, फिर A2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, B2 1 का स्क्वायर 1 और C2 0, 0 का स्क्वायर 0, ये आ जाएगा ना। यहां से वैल्यू आएगी साइन इनवर्स -3, साइन इनवर्स -3 अपॉन में ये कितना 25, 9, 34, 38, रूट 38 और रूट
1, ये आ जाएगा, ठीक है ना, मॉडुलस। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, इसका मैं मॉडुलस कर दूं तो 3 पॉजिटिव और ये √38, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है, ठीक है ना, थोड़ा लेंदी था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, समझ गए होंगे आप। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।